दोस्तों, दिल्ली के सत्ताधीशों को लगा था कि वादों का झुंझुना थमा करके उन्होंने जेएनजी के तूफान को शांत कर दिया। 25 जुलाई को जब कांग्रेस जनता पार्टी ने आंदोलन वापस लिया तो सरकार ने चैन की सांस ली थी। लेकिन सरकार भूल गई कि झूठ की बुनियाद पर टिके वादे ज्यादा दिन तक नहीं चलते। सरकार की वादा खिलाफी और विश्वासघात के बाद आज फिर से हजारों छात्रों ने जंतर मंतर को घेर लिया। इस बार छात्रों का निशाना कोई शिक्षा मंत्री नहीं, इस बार सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे को मांगा जा रहा है। जब छात्रों को पुलिस के फोन आने लगे कि अपना पता दो वरना 3 दिन में घर से उठा लेंगे, तो डरा हुआ युवा फिर से खूंखार शेर बन गया। इधर संसद में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कंगना रनौत के बयान की धज्जियां उड़ा दी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को सीधी चेतावनी दे डाली। जंतर मंतर को एक किले में क्यों तब्दील किया गया? क्या सीजेपी ने हड़बड़ी में आंदोलन खत्म करने की गलती की थी? आज इंडिया न्यूज सत्य की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस नई बगावत का पूरा सच आपके सामने लाएंगे, इसलिए इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर से इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंजा। 25 जुलाई को जब आंदोलन खत्म हुआ तो वादा किया गया था कि छात्रों पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी और गिरफ्तारियां नहीं होंगी। लेकिन लेफ्ट स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स और कई अन्य छात्रों का आरोप है कि सरकार ने धोखा दिया। उनका कहना है कि सीजेपी द्वारा आंदोलन वापस लेने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया था। छात्रों ने ग्राउंड रिपोर्ट को बताया कि 26 तारीख को पुलिस के फोन आने शुरू हो गए। पुलिस ने धमकाते हुए कहा, अपना एड्रेस दे दो वरना 3 दिन के अंदर घर से उठा लेंगे और तुम्हारे साथ बहुत गलत करेंगे। जिन बच्चों को 20 जुलाई को एम्बुलेंस से निकाल करके पीटा गया था, अब उन्हें मुकदमे के जाल में फंसाया जा रहा। इसी दमन के खिलाफ अब छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। इस बार मांग बिल्कुल साफ है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती। लाठीचार्ज गृह मंत्रालय के इशारे पर हुआ था, इसलिए अब सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। दोस्तों, जब सरकार डरी होती है तो वो जनता के बीच दीवारें खड़ी कर देती। जंतर मंतर पर दोबारा इतना बड़ा आंदोलन न हो जाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने ऐसी खौफनाक किलेबंदी की है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। 4 या 5 फीट के बैरिकेड्स को हटा करके 8 फीट से भी ज्यादा ऊंचे लोहे के बैरिकेड्स लगा दिए गए। इतना ही नहीं, पुलिस को डर है कि युवा बैरिकेड उखाड़ देंगे, इसलिए बाकायदा मशीनों से एक एक बैरिकेड को दूसरे बैरिकेड्स के साथ बिल्ड किया जा रहा। लेकिन सरकार ये भूल रही कि जितना ज्यादा आप दमन करोगे आंदोलन उतना ही मजबूत होगा। ये दमन आपके ही जनाजे का पूरा बंदोबस्त कर रहा है। दोस्तों, सड़कों पर युवाओं की लड़ाई अब देश की संसद में गूंज रही। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सदन के भीतर बीजेपी और उनकी सांसद कंगना रनौत की जमकर क्लास लगाई। कंगना रनौत ने युवाओं और जेएनजी को गटर कहा था। इस पर भड़के संजय सिंह ने दहाड़ते हुए कहा, मैं जेपी नड्डा जी से कहता हूं कि अपनी उस सांसद को समझाइए, अभी तो उसको एयरपोर्ट पर सिर्फ एक थप्पड़ पड़ा था। अगर इस देश के नौजवानों को गटर कहोगे तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान पकड़ करके गटर में डालने का काम करेगा। संजय सिंह की इस दहाड़ पर जब बीजेपी सांसदों ने वोटिंग शुरू की तो संजय सिंह और आक्रामक हो गए और बोले, हम अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ते रहेंगे, यहाँ दादागिरी मत दिखाना। और मामला यही नहीं रुका। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को ललकारा। खड़गे ने कहा कि छात्रों पर पैलेट गन चली, किसी का हाथ टूटा, किसी की आंख गई, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप हैं, देश के होम मिनिस्टर। आप बंद कमरे में छिप करके मेरी बात सुन रहे होंगे, लेकिन आप ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकते, हम बाहर खींच करके लाएंगे। दोस्तों, जब सरकार बैकफुट पर आती है तो वो अपने पालतू चिंटुओं को भौंकने के लिए छोड़ देती। ऐसे ही एक गुजरे जमाने के फ्लॉप एक्टर सुदेश बेरी ने कैमरे पर आकर आंदोलनकारी छात्रों को गालियां दी। उसने कांग्रेस जनता पार्टी का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये लुक्खे हैं, पागल हैं, फटी चप्पल वाले हैं। उसने कैमरे पर युवाओं के लिए बेहद गंदी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस पर देश के जाने माने शिक्षक अभिनय सर ने करारा जवाब देते हुए कहा, इस आदमी को मुद्दों की जानकारी बिल्कुल शून्य और आत्मविश्वास 100% है। सीजेपी किसी नाम से नहीं, एक तानिश के जवाब में पैदा हुई थी।
जिस पार्टी को तुम हल्के में ले रहे हो उसी ने पेपर लीक का मुद्दा संसद तक पहुंचा। युवाओं को लकवा नहीं मारा बल्कि लकवा तुम्हारे दिमाग को मार गया। उधर बीजेपी इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई है कि दिल्ली में अपनी फजीहत से बचने के लिए अब वो पंजाब पेपर लीक के नाम पर दिल्ली में धरना दे रही है। और हाँ, झारखंड में भी छात्रों ने जेएमएम सरकार के खिलाफ पेपर लीक पर भारी बगावत कर दी। युवाओं का संदेश साफ है, सरकार चाहे बीजेपी के हो या विपक्ष की, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों, इस देश में एक नई हवा बह रही, जो भी सड़क पर उतर रहा है वो अपना हक लेकर ही वापस जा रहा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हजारों किसानों ने एमएसपी और खाद में टोकन सिस्टम के खिलाफ चौतरफा बॉर्डर जाम कर दिया। किसानों के हाथ में बैनर थे, नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर, और हम घंटा नहीं है जो हर कोई आकर बजा दे। नतीजा, मोहन यादव की बीजेपी सरकार के हाथ पैर फूल गए। मुख्यमंत्री को खुद आकर के किसानों से माफी मांगनी पड़ी और उनकी सारी शर्तें माननी पड़ी। इधर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी एक बड़ा खुलासा किया। मीडिया से बातचीत में दीपक ने बताया कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के ऑफर दिए जा रहे हैं। दीपके ने कहा, मुझे धमकियां मिल रही कि बीजेपी में आ जाओ तो तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा रहेगा। मुझे शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो मेरे दादाजी की उम्र के, उन्हें मेरे जैसे बच्चे को डराना पड़ रहा है। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस की इन लोहे की दीवारों से ये साफ हो गया है कि सत्ता कितनी डरी हुई है। अभिजीत दीपके को दी जा रही धमकियां हो या छात्रों को रात के अंधेरे में आने वाले पुलिस के फोन हो, ये सब एक हारते हुए सिस्टम की निशानी। लेकिन जब देश का नौजवान ठान लेता है तो 8 फीट क्या 80 फीट के बैरिकेड्स भी उसे रोक नहीं सकते। अब इस आंदोलन की दिशा सिर्फ एक ही तरफ है और वो है जवाबदेही। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय? क्या छात्रों का दोबारा दर्ज जंतर मंतर पर लौटना और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगना सही है? और क्या संजय सिंह ने संसद में कंगना रनौत को सही जवाब दिया? हमें अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सच्ची, निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।